हेलो। हेलो सर साहिब। सत्साई बहन जी, सत्साई। सर अगर मैं आपसे एक बात पूछ रही थी, ये जी जो हमारे पास बुक्स हैं, जी। अब हमने ये पढ़ ली है, देखो घर में कोई बच्चा इधर उधर दे रहे, अगर मैं किसी को दे दूँ तो कोई बुराई तो नहीं? क्या चीज? किताबें। नहीं, किताबें देने में क्या दिक्कत है? वो तो ज्ञान है परमात्मा का। हाँ, किताबों मैं में कोई इसीलिए तो दिक्कत नहीं। पूछ रही हूँ मैं आपसे। अरे इसमें माला लेनी जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। माला तो केवल शुरुआत में अभ्यास के लिए होती है, बल्कि माला का फिर कोई काम नहीं। अभ्यास तो देखो उंगलियों पे भी कर हाँ, सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बहन जी। परमात्मा ने कह रखा है कि माला तो कर में फिरे और जिब्या फिरे मुख माही, मन तो हाँ, चौदिस फिरे यो तो सुमरण नाही। माला की कोई आवश्यकता नहीं हाँ। है। और मैं एक बात और पूछना चाहूंगी आपसे। जी। ये जो है क्या नाम जी, क्या कह रही थी मैं? हाँ, मैं ये पूछ रही थी, हाँ अगर मान थोड़ा बहुत जैसे उसमें लिखा है टीवी नहीं देखना, हाँ। तो पिक्चर मैं देखती नहीं, कोई सीरियल वगैरह देख सकते हैं? देखो बहन, ऐसा है, टीवी हाँ, परमात्मा ने क्यों देखने के लिए मना किया है? क्योंकि हमने नाम दीक्षा ले ली, हम हाँ, लोग भगत बन गए, तो अब हाँ, जितना हो सके उतना हम बकवादों से दूर रहें, क्योंकि टीवी में ज्यादातर बकवाद ही आती है। वैसे परमात्मा ने अच्छी चीजें देखने के लिए, जो भक्ति में सहायक हों, उनको हाँ, देखने के लिए परमेश्वर ने मना नहीं किया। आप जी समाचार सुन सकती है लिमिट समय के लिए। आप जी हाँ, कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, जहां पे अश्लीलता ना हो, फूहड़ता ना हो, वो आप जी देख सकती हैं। अब जैसे बहुत सारे नाटक है, सास बहू के हैं और हैं, तो ये मैं आपस तो में झूठी एकदम कहानियां सीरियल होती हैं। देखती हूँ। ये झूठी कहानियां होती हैं, काल्पनिक बातें होती हैं, बढ़ा चढ़ा के यहाँ दिखाया जाता है, तो हमारा समय बर्बाद होता है। और दूसरी बात बहन जी, परमात्मा ने हमें जो भक्ति दी है, अब परमात्मा ने एक तरीके से हमारा दिमाग खाली कर दिया। इसमें केवल हमें सत्य चीजें ही डालनी है। अब हम टीवी देखेंगे और फालतू की बकवास देखेंगे, तो सबसे पहले तो परमात्मा के वचन की अवहेलना हो गई, और दूसरा, हम जैसा इस दिमाग में डालेंगे ये दिमाग वैसा ही बाहर निकालेगा। जैसे मोबाइल के मेमोरी कार्ड में अगर रागनी डालोगे तो रागनी सुनाएगा, सत्संग डालोगे तो सत्संग सुनाएगा। तो ये फालतू की बकवादें गुरुजी ने फिल्म, सीरियल, क्रिकेट वगैरह देखने के लिए इसलिए मना किया है कि एक तो हमारा समय बचेगा, और दूसरा, ये फालतू की बकवाद यदि हमारे दिलो दिमाग में आएगी तो बेचैनी सी पैदा कर देगी। तरह तरह के विचार आएंगे, घटिया अश्लील विचार आएंगे, और जब हम आरती सुमरण करेंगे तो काल भगवान उन्हीं चीजों को बार बार हमारे सामने लेके आएगा जो हमने देखी है। इसलिए परमेश्वर मना करते हैं कि अपना सादा जीवन जियो, फालतू की बकवादों से दूर हटो, जो सतलोक जाने में हमारे लिए सहायक हो, जो हमारे विचारों को अच्छा बना दे, हैं, उन चीजों हाँ, को हमें देखना है। तो समाचार वगैरह तो सुन सकते हैं, इनमें कोई दोष नहीं है। जैसे कोई जियोग्राफी चैनल है या कोई ऐसा कोई चैनल है जिससे कोई जानकारी बढ़े, वो भी बहुत ही कम लिमिट समय के लिए। हमें कोई उसका कोई वो नहीं करना कि हमें रोज ही देखना है। लेकिन मैं इसमें आदी नहीं हूँ। अब जैसे घर में देखो, एक रूम में बच्चे बैठे हैं टीवी चला रहे हैं, अब मैं उनको ये तो नहीं कहूंगी, लड़ाई तो नहीं करूंगी घर में कि भाई टीवी बंद करो बंद करो। नहीं, देखो तो बहन, बता ये देते हैं। देखो बहन, ये परिस्थितियों के ऊपर है। अगर आपके बच्चों ने नाम दीक्षा नहीं ले रखी है, और बच्चे अगर टीवी देखते हैं, बच्चे अगर घर में फिल्म देखते हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको समझाएं। और आपके समझाने से यदि बच्चे नहीं मानते हैं तो आपने जबरदस्ती नहीं करनी है। वो अपना टीवी देखें, अपना फिल्म देखें, अपना सीरियल देखो, उन्हें देखने दो। हमें उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए बहन, उससे नामखंड नहीं होता है। अब जैसे मैं किसी नाई की दुकान पे सेविंग करवा रहा हूं, अब नाई की दुकान में तो ज्यादातर मुंह के सामने टीवी लगा रहता है, तो ये थोड़ी है कि मैं शेविंग कराऊंगा तो वहां टीवी चल रहा है, मैच चल रहा है, तो मेरा नाम खंड हो गया। ऐसे नहीं होता बहन। हमें जानबूझ करके इन बकवादों को नहीं देखना। नहीं, मैं खुद तो नहीं लगाती हूँ। अब जैसे बच्चे देख रहे हैं, अब कमरे से बाहर भी आ जाए, लेकिन आवाज तो कान में आती है। उससे कोई दोष नहीं है बहन जी। पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, तो आवाज तो कानों में आएगी, तो उसमें हमारा क्या दोष है? हाँ, वही बात तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। ऐसे नहीं, यहां होता है जानबूझ के करना। परमात्मा कहते हैं कि जानबूझ मारे नहीं, और मालिक की एक वाणी है ना कि भाई इच्छा कर मारे नहीं और बिन इच्छा मर जाए, कहे कबीर उस दास का पाप नहीं लगाए। हमें इच्छा करके कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो गुरुजी ने हमें बताया है।
अब ऐसे हम किसी बस में जा रहे हैं, हम किसी ट्रेन में जा रहे हैं, वहां पे फिल्मी गाने चल रहे हैं, तो हमारे कहने से थोड़ी वो बंद करेगा, वो तो चलाएगा, तो चलने दो, हमारा क्या ले रहा भाई। वही बात तो मैं आपसे पूछ रही थी। हाँ, और नहीं, एक उसमें कोई दोष नहीं है नहीं, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगी। जी। अब जैसे घरों में, अपने ही घरों में शादियां होती हैं हाँ और बुलावे तो आते हैं जी। भाई, अपने अगर नहीं जाएंगे तो बुरा मानेगा इंसान। हाँ हाँ। क्या सोल्यूशन है? देखो बहन, इसका भी सॉल्यूशन परमात्मा ने बता रखा है। ऐसी जो स्थिति होती है ना, उसके दो समाधान हैं। प्रथम समाधान तो बहन जी परमात्मा ने ये बताया कि देखो, हम मोक्ष के लिए हम गुरु से जुड़ते हैं, हम गुरु से ज्ञान लेते हाँ, हैं, अपना तन मन धन हम सतगुरु को समर्पित करते हैं। तो जब हमने इतना सब कुछ समर्पित कर दिया है, तो फिर हमें एक तरफ होके लगना चाहिए, हमें परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। ये ब्याह शादी है, विवाह है, ये सब परमेश्वर ने आडंबर बताए हैं, ये पैसे वाले लोगों के चौचले थे जो उन्होंने शुरू किए थे। अब हम भगत बन गए, अब हमें ज्यादा वजन सर पे ढोके नहीं चलना है। तो इसका पहला समाधान तो परमात्मा ने मीराबाई का उदाहरण दिया कि अगर ज्ञान हो गया और यदि संघर्ष कर सकते हो तो फिर एक तरफा होके करो। हमें समाज को राजी नहीं करना, हमें फूफा फूफी को राजी नहीं करना, हमें भगवान को राजी करना है, और भगवान राजी होगा इन बकवादों से दूर होने से। दूसरा समाधान परमात्मा ने यह बताया, यदि आप मीराबाई की तरह अभी दृढ़ नहीं हो, संघर्ष नहीं कर सकते हो किसी परिस्थितिवश, तो परमेश्वर ने बताया कि आप जी जा सकते हो, विवाह में जा सकते हो, शादी में जा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि ये हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है। हम उनसे इस तरह से अगर नाता तोड़ेंगे तो वो कभी भी गुरु जी का ज्ञान स्वीकार नहीं करेंगे। तो परमात्मा ने एक बीच का रास्ता बताया है कि ऐसी स्थिति में हम जा सकते हैं। और यदि सामने वाला यदि ब्याह कर रहा है, शादी कर रहा है, और यदि जैसे बहन है या कोई और बहुत अच्छा कोई रिश्तेदार है, यदि उसको पैसे टके की भी जरूरत है तो आप उसकी आर्थिक मदद भी कर सकते हो उधार रूप में। और आप वहां शादी में जाइए, आप वहां पे उनका सहयोग कीजिए, काम करवाइए। लेकिन परमेश्वर ने जो भक्ति मर्यादा बताई है उनमें रह के करना है। हमने उनके पूजा पाठ में, उनके नारियल फोड़ने में, उनके फेरे वारे करवाने में, उसमें सहयोग नहीं करना। सहयोग करना है वहां जो आदमी आए उनको पानी पिलाइए, खाना खिलाइए, उनके साथ बैठो तो परमात्मा की चर्चा करो। और जब हम वहां पे जाते हैं, खाना खाते हैं, तो परमेश्वर ने बताया भैया अपना, मैंने आपको अन्नदेव की आरती दे रखी है 2 टाइम की, अपना खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने अन्नदेव की आरती करो तो आपके ऊपर कोई भार नहीं चढ़ेगा। बाकी लेना देना, ये तिलक निकलवाना, पाटे पे चढ़ना, ये करना, हमें और आडंबर बिल्कुल भी नहीं करना वहां पे। वो तो खैर मैंने सोच लिया। बस, और जब ज्ञान हो जाएगा तो बहन काहे की शादी, काहे का भात, कोई नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। और ये थोड़े दिनों का संघर्ष है, इसीलिए हमें परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। जब जब कुछ ही समय में जब परमेश्वर का ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा, सर्वत्र भगत ही भगत होंगे, और सभी लोग जब मर्यादा निभाएंगे तो मर्यादा तो तुड़वाने वाला कोई मिलेगा ही नहीं बहन। हाँ, ये भी है। तो तब तक हमें भी थोड़ा सा मतलब संघर्ष करना पड़ेगा। हाँ, तो जहां तक हो सके वहां तक वहां जाने से बचो। और फिर भी यदि ऐसी कोई आपत्ति आ जाती है, ऐसा यदि कोई बिल्कुल मजबूरी होगी कि साहब यहाँ तो जाना ही पड़ेगा, तो वहां फिर बहन जी जो भक्ति विधि और जो भक्ति क्रिया परमेश्वर ने बताई है उनमें बाधा उत्पन्न ना हो। बाकी आप जाओ, बैठो, उठो, खाओ पियो, परमात्मा ने ऐसे मना नहीं किया। ठीक है। और भगत जी, मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ। जी। अगर अपने घर में अपनी औलाद निकम्मी है, क्या करना है? अपनी औलाद ही निकम्मी हो, जी इसका क्या समाधान है? बहन जी, औलाद तो परमात्मा की निकम्मी है, बताओ, फिर भी परमात्मा सहन कर रहे हैं ना। औलाद तो परमात्मा की निकम्मी है, फिर भी परमात्मा सहन कर रहे हैं। तो हमें परमात्मा पाठ पढ़ा रहे हैं कि भैया यहाँ कोई किसी का नहीं है। जब मेरे बेटा बेटी, मेरे रिश्तेदार, भाई बंधु मेरे नहीं हुए तो तुम्हारे कहां से हो जाएंगे भैया। तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, उनकी करनी वो जाएंगे, अपनी करनी हम जाएंगे। और परमेश्वर कहते हैं भाई कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। एक ही परिवार में 2 व्यक्ति, एक जहर पी रहा है, एक दूध पी रहा है, तो भैया जो जहर पिएगा वो मरेगा, दूध वाला नहीं मरेगा। आप और हमारा काम अपने बच्चों को समझाना था। हमने उनको परमात्मा के मार्ग पर लगाने के लिए संदेशा दे दिया। अब वो नहीं मान रहे हैं तो उनका कोई कुसंस्कार है, इसमें आप और हमारा कोई दोष नहीं है। और ना हमें इसमें कोई दुखी होना चाहिए, हमें इसमें परेशान भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहन जी हर जीव आत्मा का यहाँ पे अपना अपना संस्कार है। क्या पता आज से पहले आप कहाँ थे, आपके बच्चे कहाँ थे, और मरने के बाद आप कहाँ जाओगे, बच्चे कहाँ जाएंगे। ये तो जीते जी का जंजाल है। तो जीते जी के जंजाल को परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के हमने यही काटना है बहन जी। ठीक है। थोड़ा सा परमेश्वर दया करें, जितना हो सके
गुरुदेव के सत्संग सुनो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो। हर सत्संग में परमात्मा ने समाधान बता रखे, एक एक समस्या के 10-10 समाधान बता रखे हैं गुरुदेव ने। और फिर भी बहन यदि कोई ऐसी कोई भूल चूक हो तो दास है सेवा में, आप जी भाई को फोन करिए। जहां तक परमेश्वर ने बुद्धि दी रखी है उस आधार से जरूर आपस में कोई समाधान निकलेगा। और अगर कोई हम नया काम करें, हाँ नया काम करो, परमात्मा ने कब मना किया भाई? फालतू के काम तो करने नहीं, जिन कामों से अपनी भक्ति हो जाए, अपना रोजी रोटी का धंधा चल जाए वो काम करो। उस काम के लिए परमेश्वर ने हमें आदेश दे रखे हैं कि कोई भी काम शुरू करो तो परमेश्वर का मंगलाचरण कर दो। मंगलाचरण का मतलब है बढ़िया मंगल ही होना। बहुत बड़ी पावर है बहन जी मंगलाचरण में। लेकिन क्या करें, अब जैसे कबीर साहिब जी के बहुत सारे दोहे जो हमने सुने नहीं, वो तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और कई दोहे ऐसे हैं जो बिल्कुल हम जन्म से सुनते आ रहे हैं कि बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हम 5वीं 6वीं कक्षा से हिंदी में ये दोहे पढ़ते आ रहे हैं और आज ये दोहे हमें गुरुजी पढ़ा रहे हैं। तो हमें लगता है यार ये तो घिसा पिटा सा दोहा है, जबकि इनमें कितना गहरा रहस्य छुपा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही बहन जी मंगलाचरण है। मंगलाचरण परमेश्वर का शब्द है, स्वयं सिद्ध है ये। तो मंगलाचरण को यदि हम मर्यादा में रह के कोई भी काम यदि हम शुरू करें, उससे पहले यदि हम करें, तो वैसे तो हमें रोज ही करना है मंगलाचरण, तो आरतियों से पहले भी करते हैं। वैसे भी परमात्मा ने बताया सुबह उठते ही मंगलाचरण करना चाहिए। ठीक है, तो मंगलाचरण में बहुत बड़ी पावर है। मंगलाचरण का मतलब है सारे काम मंगल ही होना। हाँ, और कोई इलाज नहीं बहन जी इस भक्ति का, भक्ति से ही भक्ति का इलाज है। ठीक है। और बाकी हम मर्यादा में हैं तो परमात्मा 24 घंटे हमारे साथ में बहन, हमारा तो मंगल ही होगा, अमंगल कहां से होगा बताओ? और अगर किसी कारणवश यदि अमंगल भी हो रहा है, हमें लगता है होता नहीं, आपको लगता है कि कोई अमंगल हो रहा है, तो वो भी आगे चल के हमारे मंगल में ही बदलेगा। क्योंकि हम जीव हैं, हम आगे की नहीं समझ सकते, लेकिन परमेश्वर को तो पहले से पता ना कि आगे चल के कब और कौन से कर्म का इसको कांटा लगेगा और वो कांटा मुझे कैसे निकालना है। अब कांटा किसी के चुभ जाए और माँ बाप उसका कांटा निकालते हैं तो बहन जी निकालते समय भी उसको दर्द होता है, जबकि माता पिता का मकसद उसको दर्द देने का नहीं, वो दर्द हल्का करने का है, लेकिन निकालते समय भी दर्द होता है। तो परमात्मा हमारे जो कर्म काटते हैं उसके लिए कुछ वो खेल खेलते हैं। हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, तो वो ऐसा जो हो गया वो परमात्मा को पता क्यों हो रहा है। परमात्मा वो कांटा निकाल रहा है हमारा। तो हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा विवेक का परिचय देना चाहिए और परमेश्वर का हर स्थिति में हमें धन्यवाद करता रहना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। क्योंकि यदि हम परमेश्वर की शरण में हैं तो दुख आएगा तो हमारे हित में आएगा, सुख आएगा तो हमारे हित में होगा। ठीक है। हाँ, और बताइए बहन। बस अभी तो इतना ही है। चलो बहन, दया परमात्मा की, आप जी लगे रहे परमेश्वर पे विश्वास करके। दुनिया में हमारा कोई नहीं है सिवा परमेश्वर के। ये रिश्ते नाते तो पता नहीं असंख्य जन्म हो गए, हम कभी इनके बाप बन रहे हैं, कभी ये हमारी माताएं बन रही हैं। अब की बार मौका मिला है ये रिश्ते काटने पीटने के, और एक रिश्ता बना लो बस, अपना परमपिता परमेश्वर केवल अपना सतगुरु है। अपना बेटा भी उसी को समझो, अपना बाप भी उसी को समझो, अपना पति भी उसी को समझो बहन, तब जाके ये बेड़ा पार होगा हमारा। बाकी सांसारिक रिश्ते हैं वो भी हमें निभाने हैं, लेकिन प्यार प्रेम से। कोई माने तो ठीक, ना माने तो ठीक बहन, जबरदस्त तो इस मार्ग में है ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ वो तो है ही। हाँ ठीक है बहन। वैसे आप कहाँ से बोल रही हो? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। नाम कब लिया था बहन? 20 मई को। अभी 20 मई को? अच्छा, लॉकडाउन में तो आपने ऑनलाइन लिया होगा। ऑनलाइन लिया था। हाँ, चलो कोई बात नहीं बहन, नाम परमात्मा का है। लेकिन आज के बाद ध्यान रखना बहन, ये जितने भी लोग हैं, ना ही तो आपने इनसे कोई संपर्क रखना है, ना कोई संबंध रखना है, ना इनको 1 रुपया नया इनको कोई दान के रूप में देना है, ज्योति पाठ कुछ नहीं देना बहन, वरना जितनी भक्ति कर रहे हो। वो मैंने आपकी वीडियो देखी है, मुझे समझ आ गई। हाँ, दया परमेश्वर की, दया परमात्मा की बहन। हमारा परमपिता परमेश्वर है, वही हमारा अच्छा बुरा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हम प्रार्थना करें तो हम उन्हीं से करें, प्रार्थना भी उन्हीं से करनी है। प्रार्थनाओं के नाम पे भी नहीं लुटना पिटना, कोई प्रार्थना नहीं जाती गुरु जी के पास। अगर परमात्मा प्रार्थना सुनेगा तो केवल आत्मा की सुनेगा। ये बीच में जो एजेंट बने हुए हैं ना, इनकी नहीं सुनेगा बहन परमात्मा। आत्मा से प्रार्थना करोगे, चाहे पहाड़ पे बैठ के कर लो, परमेश्वर तुरंत सुनता है। हाँ ठीक है बहन। अगर मान लो हमारे को अपने घर में शुद्धि करवानी हो तो कैसे होगी? किस चीज की शुद्धि? किस चीज की शुद्धि?
जैसे घर में जादू टोने कर देते हैं लोग। बहन जी, अगर आप परमेश्वर की शरण में हो, मालिक की भक्ति कर रहे हो, तो आप पे जादू टोना चाहे कोई लाख कर दे, चाहे कोई दुनिया का बड़ा सा बड़ा तांत्रिक आके अगर आपके घर के सामने बैठ जाए ना, उल्टी मार खाएगा। परमेश्वर कहते हैं राहु केतु रोके न घाटा, सतगुरु खोले बजर कपाटा। और हम जो असुर निकंदर रमेणी पढ़ते हैं, लास्ट में जो रक्षा मंत्र आता है ना, सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कुछ भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाही, रोग शोग छल छिद्र न व्यापे, सन्मुख न ठहराई, जय अग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई। ये फिर परमात्मा कहते हैं कि 98 पुण्य मूठ ना लागे, उल्ट तही दर खाई। यानी 98 प्रकार की मूठ होती है जादू तंत्र। गुरुजी कहते हैं चाहे कोई कितना जोर लगा ले, मेरे भगत के ऊपर उनका असर नहीं हो सकता। बहन जी, ये सत भक्ति है। अभी आप नई नई जुड़ी हो परमेश्वर की दया से, धीरे धीरे जैसे आप गुरुदेव के सत्संग सुनोगी, उनके सत्संगों के मतलब समझोगी, इतनी दृढ़ता आ जाएगी बहन। अरे जंतर मंत्र तो क्या, ये काल भगवान आ जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो मैं रोज सुनती हूँ। हाँ, तो परमेश्वर दया करे, जादू टोना मंत्र कुछ नहीं बहन ये। हाँ, मुझे ना रमेणी के बारे में पता नहीं था। कोई बात नहीं, जब आप रमेणी करो ना तो रमेणी के जो लास्ट में आता ना, जो रक्षा मंत्र हम बोलते हैं, हाँ। उसमें देखो गुरुजी ने लिख रखा ना, 98 मूठ, वो जो मालिक की जो वाणी है, 98 पुण्य मूठ ना लागे। मूठ यानी ये जो मूठ छोड़ते हैं, जंत्र मंत्र करते हैं, अच्छा। कुछ नहीं लगेगा। 98 पुण्य मूठ ना लागे, उल्ट तही दर खाई, छोड़ने वाले पे ही उल्टी जाके लगेगी। क्योंकि बहन जी, परमात्मा ने हमारे को भक्ति का रक्षा कवच पहना रखा है। हाँ, मर्यादाओं में रहेंगे तो बाल विवाह का नहीं कर पाएगा कोई हमारा। क्योंकि है ना मेरे घर में ये जमीन जायदाद के ऊपर कि भाई इसका काम क्यों अच्छा है, ये अच्छा क्यों रह रहे हैं, सब उल्टे सीधे कर्म करते रहते हैं। देखो बहन, ऐसा है, जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं ले रखी है उन पे असर हो सकता है, तो उनको बोलो भैया मैंने तो गुरुदेव की भक्ति का रक्षा कवच पहन रखा है, तुम्हें अपनी सुरक्षा करनी है तो तुम भी पहनो भाई। अरे मैं खाना खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा ना, तुम भी खाओ भाई अगर तुम्हें भूख लग रही है तो। वो ये लोग भड़काने वाले बहुत हो जाते हैं। कोई बात नहीं बहन जी, वो बहक इसलिए रहे हैं, वो बहक इसलिए रहे क्योंकि अभी उनका भक्ति संस्कार आया नहीं परमात्मा से जुड़ने का। जब आ जाएगा तो बहन आपसे भी ज्यादा दृढ़ होके लग जाएंगे। वो सभी मालिक की आत्माएं हैं ना। अब गुरुदेव तो 1994 से नाम दे रहे हैं, आप मई के महीने में क्यों जुड़ी 2020 में? आप क्यों जुड़ी? 24 साल कहाँ थी बताओ? तो आपका समय आया तभी तो आप जुड़ी। पहले क्यों नहीं मिले? वही तो बता रहा हूँ, क्योंकि आपका समय नहीं था। आपका समय आ गया तो परमात्मा ने आपको खींच लिया। ऐसे ही आपके बेटा बेटी परिवार वालों का समय आएगा, परमात्मा उनको भी खींच लेंगे। वो तो सबको नाम दीक्षा देने आए, सबको अपना बनाएंगे, लेकिन समय पे। तब तक हमें शांति रखनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ ठीक है बहन, ठीक है। सत साहिब। सत साहिब। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।